पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से नक्सलवाद पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि दशकों तक देश में नक्सली सोच के लोग सत्ता के गलियारों में बने रहे। पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल को लेकर भी बात की, जिस पर विपक्ष भड़क उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से दिए गए दिमागी नक्सल वाले बयान को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो। पीएम मोदी ने जंगलों में हथियारबंद नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि अब दिमागी नक्सल से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने ऐसे तत्वों की पहचान कर उन्हें अलग थलग करने और युवाओं को विकसित भारत के निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ने की अपील की है। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है। इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। पीएम के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है, तो वहीं राहुल गांधी के लाल किले पर आयोजित आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस समारोह में नहीं पहुंचने को लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। दिमागी नक्सल की परिभाषा बताओ क्या है? दिमागी नक्सल की क्या परिभाषा होती है? किसे आप दिमागी नक्सल करेंगे? ये तो एक आपने मुहावरा बना दिया, हर व्यक्ति दिमागी नक्सल हो सकता। तो ये कहना अपने आप में मुझे लगता है तमाम उन युवाओं का अपमान है, तमाम उन सोचने वालों का अपमान है, तमाम ऐसे बुद्धिजीवियों का अपमान है जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ सोचते हैं। उनको नक्सल बता देने से काम नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि ये शब्द ही अपने आप में गलत है। नौजवानों को नक्सल कहा, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते। सर, एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर 1947 में नरेंद्र मोदी या सरदार पटेल पीएम होते तो पार्टीशन के बाद इंडिया को इतना नुकसान भगवान ने बचा लिया देश को। भगवान ने उस वक्त तो देश को बचा लिया, अब इस देश को भगवान कब बचाएगा, हम उसी की इंतजार हैं। तो पहले गाली दो, अर्बन नक्सल कहो, दिमागी नक्सल कहो, और बाद में जो वो लोग कह रहे हैं अपने राजनीतिक विरोधी, उनको अपनाओ, उनके जो सोच है, उनके जो सलाह है, उनकी जो मांगे हैं, उसको पूरी करो। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं कही। वही बात, वही राग, वही जो दावा करते थे पहले से, वही दावा उन्होंने दोहराया। हालांकि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के स्वतंत्रता दिवस के आधिकारिक समारोह में शामिल नहीं होने को लेकर भी सियासत तेज है। बहरहाल लाल किले पर आयोजित समारोह में सभी प्रमुख केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। इनमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल रहे। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।